हाय जेमिनाई, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली टैरो रीडिंग फॉर द साइन जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन जेमिनाई है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके या उनके क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, यू मेड माई लाइफ रियली रियली ब्यूटीफुल। ओके तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके okay, we have Magician, Knight of Cups in reverse, Moon in reverse, Seven of Wands in reverse, Queen of Swords in reverse, and Three of Cups. Okay, this is your person's energy. Let's check out your energy. The person who is watching this. Okay, we have Strength in reverse, Ace of Swords in reverse. Okay. Hanged Man, Moon, जस्टिस इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के कुछ लेसन्स आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, शेडो वर्क आप लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपकी खुद की नेगेटिविटी भी आ रही है उभर कर। ठीक है, मे भी आपको लग रहा हो कि आपने कुछ गलतियां कर दी, आपको कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है, मे भी अपनी गलतियों का, इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ओके, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स एंड आपकी है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके यस, यू आर होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इनके फ्रेंड वगैरह ने या किसी और थर्ड पर्सन ने कुछ कहा हो, या इन्होंने आपको लाइक कंपेयर किया हो किसी से। इस तरह की कोई एनर्जीज, किसी थर्ड पर्सन के रेफरेंस से आपको हर्ट करा हो, तो उस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे कि आप उस तरह का कोई ग्रज होल्ड करके रखे हुए हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको एक जेस्चर दिखाया जाए या नहीं, बट ये पर्सन बैक ऑफ भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक नेगेटिवली ये इस चीज़ को ले रहे हैं कि आपके साथ बात की जाए तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे, स्टैंड नहीं लेना चाह रहे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लाइक कोई चीज़ हो सकती है जो पकड़ के रखी हुई हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी हेयर के, ये सही नहीं किया आपने। एक पर्टिकुलर कोई बात हो सकती है जो इन्होंने अपने जहन में रखी हुई है कि आपने वो बात सही नहीं करी। ठीक है, ओके तो यहाँ पे अगेन कुछ भी हो सकता है जो इन्होंने होल्ड ऑन किया हो। पर्सन आपके पास एक जेस्चर भी लेके आना चाह रहे हैं, बट इनके काफ़ी इल्यूजन्स हैं, काफ़ी अपनी शेडो साइड्स भी हैं जिनको इग्नोर कर रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है विद द मून कार्ड। मून कार्ड इन रिवर्स के काफ़ी इलूसिव है ये पर्सन, में भी अपनी साइड को देखना नहीं चाह रहे हैं, शेडो साइड को, और आप बखूबी में भी कोई वर्क कर रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हैंडमैन एनर्जी भी, आप स्टक हैं बट आप अपना फिर भी वर्क कर रहे हैं, आप वर्क करना चाह रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, सच्चाई से अभी भी आप में भी हो सकता है अनभिज्ञ हैं पूरी तरीके से, सॉरी फॉर दैट हिंदी वर्ड अनभिज्ञ। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इज लाइक आप किसी चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप क्लिंग करे हुए हैं, ये ग्रज हो सकता है, ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो मे भी इतनी फैक्चुअल नहीं है, इतनी सच भी नहीं है, जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रही है कि उस चीज़ को आप ओवरथिंक कर रहे हैं, उस चीज़ को आप जाने नहीं दे रहे। मे बी आप गिल्टी हो किसी चीज़ के, खुद भी हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो कि गिल्टी हो रहे हैं, या इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया हो जिसका ग्रज आपने होल्ड करके रखा हुआ है विद द 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। पास्ट की कोई बात जो जाने नहीं दे पा रहे हैं, और ये आपको वीक बना रही है, आपको सच को नहीं देखने दे रही। मे बी क्या आप लोगों के बीच में लूप चल रहा है इसी चीज़ को लेकर। ओके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको यूनिवर्स ने स्टक रखा हुआ है कि आप ये लेसन लें। ठीक है, जस्टिस इन रिवर्स, ये लेसन आप लेंगे तो ही आप आगे फॉरवर्ड जा पाएंगे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई मैजिशियन इज हियर इन दिस रीडिंग। वी हैव टावर। ओके, आई एम फीलिंग कि इस पर्सन को कोई सडन
चेंजेस नज़र आ रहे हैं कनेक्शन में, ठीक है। सडनली ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, मे बी इनकी एनर्जी सडनली चेंज हो रही है आपके लिए। कुछ ना कुछ हो सकता है इनका आउटर इन्फ्लुएंस हो, या फिर अगेन आपने में भी काफ़ी समय से बात नहीं करी तो इन पर्सन को लग रहा हो कि भाई बात अब होगी या नहीं। कुछ ना कुछ सडन अवेकनिंग जैसा या कुछ शेकअप जैसा इस पर्सन के साथ हो रहा है, जो कि इनको आपके बारे में सोचने में मजबूर कर रहा है। ओके, व्हाई नाइट ऑफ कप्स इज हियर, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे आना चाहते हैं बट अभी नहीं में भी, ठीक है। इनको एक टाइमिंग का इशू भी है कि अभी आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अभी सही समय है या नहीं, या अभी ये रेडी हैं या नहीं, तो ये टाल रहे हैं लाइक चीज़ों को ना समय के ऊपर। ओके, बाय मून इन रिवर्स we have king of cups, yes, healing. Moon is about healing, cups are about healing, and king of cups in this deck is particularly shows about healing. कि healing अपने हर्ट को हील करना। जब हम कोई ग्रज होल्ड कर लेते हैं, जब हम कोई एक सिचुएशन में लाइक हमें कोई चोट पहुंची है किसी सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। और ऑल्सो दिस डिपिक्ट्स के पर्सन काफ़ी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, इमोशंस में बहेंगे नहीं, ये इमोशंस को लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हैं। ऐसा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं ये पर्सन इस सिचुएशन पे वर्क करने के लिए। ओके, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट समथिंग फॉर यू, मतलब इनके हर्ट में, हर्ट स्पेस में कोई इशू हुआ है सडनली। ओके, विद द टावर कार्ड कुछ ना कुछ अवेकनिंग जैसा इस पर्सन के लिए हुआ है। मे बी एक नई शुरुआतें करना चाह रहे हैं आपके साथ, तो दिस इज़ रियली पॉजिटिव। ओके, करना चाह रहे हैं, इनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं मे बी आपके लिए कुछ टावर मोमेंट के थ्रू। एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इट इज़ शोइंग इक्वल गिव एंड टेक, लाइक इस पर्सन को अपने साथ साथ, आपके साथ साथ जो भी सही गलत इन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी जज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को, अपने आप को भी जज कर रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं कि इन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, इन्होंने कहाँ का आपको सही से ट्रीट नहीं किया मे बी, या सही से रेसिप्रोकेट नहीं किया, अपनी बातें कहीं नहीं। और दिस इज पेंटिकल्स एनर्जी, तो इट इज़ क्वाइट स्टेबल ऑल्सो, मतलब हो सकता है पर्सन आपसे रीच आउट करना चाहें बट मे बी थोड़ा सा स्लो, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, वाई 3 ऑफ कप्स इज हियर, वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स। यस, ओके, मे बी और लोग इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता वो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लाइक वो मतलब आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट उनके फ्रेंड कह रहे हैं नहीं ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगी या वो नाराज़ हो जाएंगे, या वो ये सोचेंगे या वो सोचेंगे। तो कई बार आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में लेग पुलर्स होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब आपको वो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको वीक बना रहे होते हैं, पर आप देख नहीं पाते हैं उनको, ठीक है। ओके, वाई स्ट्रेंथ इन रिवर्स ऑन योर साइड, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपको में भी ये लग रहा है कि पर्सन नहीं उस एनर्जी में आ पाएंगे कि कभी भी आपको मतलब वो ऑफर कर पाएंगे या उस तरीके का जेस्चर दिखा पाएंगे जो आप दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप में भी अब थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं और सिचुएशन में भी सही होने वाली है और आप जो है बैक ऑफ कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, वाई एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, एंड अगेन यहाँ पे एस एनर्जी है, न्यूनेस की, नई चीज़ों की एनर्जी है, बट अगेन सच से जुड़ नहीं पा रहे हैं आप। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है काइंड ऑफ, कि लाइक इन पर आपने सिचुएशन को छोड़ा हुआ है कि ये जो करना चाहेंगे करेंगे, वट एवर विल बी मे बी, ठीक है। कुछ ना कुछ लाइक आपने रिलीज़ किया हुआ है। रिलीज़ करना समटाइम इज़ वेरी गुड, कि आपने रिलीज़ कर दिया, आपने लेट गो कर दिया सामने वाले पर्सन को। समटाइम इट इज़ लाइक कि शायद वो आखिरी मूवी उस पर्सन को आपकी लाइफ में ले आता, तो इट कैन बी सेवरल थिंग्स, बट स्टिल इट इज़ योर ओन जजमेंट कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अपनी सोल कॉलिंग को सुने और जो आपका मन कर रहा है वो करें, ठीक है ना। इस डर से नहीं कि आप उस पर्सन को खो देंगे, बल्कि जो आपका दिल कह रहा है करने को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कह रही है, आपकी बाउंड्रीज कह रही हैं, उनको कीजिए। बिकॉज विदाउट बाउंड्रीज पर्सन इज़ नो पर्सन, क्योंकि वो
किसी के लिए कुछ भी करता रहेगा और अपने आप को हमेशा एम्प्टी करता रहेगा। ओके, वाई हैंगमैन इज हियर, वी हैव 3 ऑफ कप्स। आप किसी ना किसी शक में, किसी डाउट में, किसी और पर्सन के डाउट में, मे बी आपके दिमाग में यही है ये पर्सन किसी और के साथ हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपके बिना खुश हैं, इन पर्सन को आपकी पड़ी नहीं है, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ हैं। ये थोड़े से ख्याल आपको बहुत ज़्यादा जहन में हैं। मून क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, आपकी मन में क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर आती जा रही है, फियर को ड्रॉप करते जा रहे हैं। आपको डर नहीं है, डर के पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि होता है ना, हम डरे हुए हैं सामने वाला पर्सन चला जाएगा या कुछ। आप डर नहीं रहे हैं, आप उस फियर को ड्रॉप कर रहे हैं। आपको पता है ये फियर आप ही के मन में था और आप रिलीज़ कर रहे हैं उस फियर को। ठीक है, फियर के बेस पे नहीं है, आपने अगेन एज अ सेड आपने लेट गो कर दिया है फियर को भी, एंड आपने लेट गो कर दिया है काफ़ी सिचुएशन को भी, और आप काफ़ी विड्रॉ लग रहे हैं सिचुएशन से। एंड देन वी हैव जस्टिस इन रिवर्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप भी लेकिन न्यू शुरुआत चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं। ठीक है, मे बी बिकॉज यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन फिजिकली। ओके, ये फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके, ये आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो अगेन you can take whatever is coming from them. Okay, sometimes we are like that, sometimes we are very much attracted to person physically also. Okay, 6 of cups in reverse, 2 of cups. Okay, so here I'm feeling कि आप मे बी किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि न्यू है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। या फिर अगेन आप इस पर्सन के लिए रेडी होंगे, आप हैप्पी होंगे अगर ये वापस आते हैं तो, बट यू आर नॉट दैट इन्वॉल्व राइट नाउ। ओके, लेट्स सी बट एज वी हैव फ्रॉम ओशो एंड टैरो, we have possibilities. Yes, 2 of wands, the rebel which is emperor energy, moment to moment, outsider, consciousness. yes, यहाँ पे कोई अपने महत्व को समझ रहा है। आपने इस सिचुएशन में क्या किया क्या नहीं किया, आपने विड्रॉ करना चाहिए, रहना चाहिए, रुकना चाहिए। आपने कहीं ना कहीं मोमेंट टू मोमेंट इस चीज़ को लेना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा आपने कंट्रोल कर लिया है सिचुएशन को कि इस सिचुएशन में अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो होंगी, नहीं तो आई एम नॉट सिटिंग इन दिस एनर्जी ऑफ लैक। आप अपने आप बढ़ रहे हैं आगे, आप मोमेंट टू मोमेंट इन चीज़ों को लेने को तैयार हैं। थोड़ा सा में भी आपने इनर वर्क करा है, आपको समझ में आ रहा है, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है सिचुएशन के मामले में। इस सिचुएशन को देखने का तरीका बदल रहा है आपका। ओके, ओवरऑल ये भी हो सकता है कि आप खुद ही अपने अंदर क्वेश्चंस फाइंड आउट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपने ड्राइविंग सीट पे खुद को बिठाया हुआ है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम चक्रा विजडम। We have creation, self-worth and confusion. Okay, आई फील कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देकर आप आगे लाइफ में क्रिएशन करना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंड कन्फ्यूजन यहाँ मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन आपका में भी इसी चीज़ों से कई बार होता है, लौट के कन्फ्यूजन हमारे को आ रहा होता है, बट आई थिंक आप जो है क्लियर हो रहे हैं कि चाहे मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, बट मुझे अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देनी ही है। आप इस जोन में मैं भी थोड़ी देर के लिए जाते हूँ और फिर वापस आ जाते हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपने आप को प्रायोरिटी रखने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट दैट इज़ वट यू शुड बी डूइंग ऑलवेज। ओके, उससे क्लियर भी हो जाता है कि सामने से क्या आ रहा है। सामने से अगर कोई पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं और उनको आपकी सेल्फ वर्थ से प्रॉब्लम है, या आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं थोड़ा, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू। ठीक है, वो अपने आप ही फिर वो टाइमिंग, वो चीज़ें
क्लैरिफाई करेगी, टाइमिंग वो चीज़ें दिखा देगी। तो यहाँ पे आई फील कि आप सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आप में भी और अपनी लाइफ में और चीज़ों को कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, Gemini. Okay. We have hunter track down your fears and desires. Okay, तो अपने fears को आप देख रहे हैं. As I said, 8 of Swords in reverse आया था आपके लिए कि आप अपने fears से बाहर आ रहे हैं, आप चेक आउट कर रहे हैं, लाइक आप कहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं. ये चीज़ आपके दिमाग से आ रही है, ये चीज़ आप जो डर महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, या कि कहीं आप इस पर्सन को लूज़ ना कर दें, या जो भी है, ये कहीं ना कहीं होता है ना कि हम डर जाते हैं, हमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है कि हम अकेले रह जाएंगे, या फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि हमें कोई रिजेक्ट कर देगा तो हम अच्छे नहीं थे, इसीलिए उस पर्सन ने हमें रिजेक्ट करा. तो कहीं ना कहीं हमारी वर्थ से जुड़ा हुआ होता है, जबकि और कहीं नहीं है कुछ भी, और सब कुछ हमारे दिमाग में ही है, ठीक है. आपका डर जो है या आपकी इच्छाएं, ये सभी कुछ आपके अंदर ही है. और अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं ना अपने डर को, तो यू कैन गो एंड हंट फॉर एनीथिंग यू वांट, ठीक है. हंटर एंड गैदरर्स हमारे एंसेस्टर्स हैं. जो इंसान जब अर्ली मैन जब स्टार्ट हुआ और फिर उसने हंटिंग शुरू करी, अपने लिए आगे शिकार करना शुरू करा, चीज़ों को गैदर करना शुरू करा, तो उन हंटर की तरफ से आपको मैसेज है कि अपने डर को सोचो कि कहाँ से आ रहा है. मान लीजिए हम किसी शिकार पर जा रहे हैं, हमें कुछ चाहिए था, कोई जंगल टाइप में, मतलब आप सोच सकते हैं सीन कैसा होता होगा तब. अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना. तो ऐसे ही, और अगर आपकी डिज़ायर है कुछ चीज़ पाने की, कुछ करने की, तो आप उसको भी ट्रैक में रखेंगे कि हाँ भाई करना ही है, ठीक है. तो अगेन अपने डिज़ायर्स को चेकआउट करते रहिए. डिज़ायर्स भी आप ही के अंदर हैं, फियर भी आप ही के अंदर है. एक्शन लेना ना लेना, हाँ या ना, हर चीज़ का आंसर आप ही के अंदर है. ओके, सो यू आर गेटिंग अट्यून्ड विद दैट आंसर थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है ना. ओके, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.